आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का रिश्ता है झूठ। आलिया को दबाकर रखते हैं रणबीर। थोड़ी ऊंची हो जाए आवाज तो रणबीर का हो जाता है पारा हाई। My personality and not your personality because Alia is a very loud personality, right? She like talks and she is very vivacious. शौक भी पूरे नहीं करने देते हैं रणबीर कपूर। आलिया को लिपस्टिक तक लगाने की लेनी पड़ती है परमिशन। Because one thing my husband always knew when he wasn't my husband, when he was my boyfriend as well, when I used to go out at night, he's like, wipe that off. मेकअप करने पर गुस्सा करते हैं आलिया के पति। दोस्तों, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के दिखावटी रिश्ते पर पहले दिन से ही सवाल उठते रहे हैं। एक तो रणबीर कपूर कभी भी मिस भट्ट से शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब आलिया प्रेग्नेंट हो गई तो रणबीर कपूर फंस गए। अब इसी का असर देखने को आए दिन मिल जाता है। आलिया भट्ट ने एक इंटरव्यू में ये तक बोल दिया कि रणबीर उन्हें लिपस्टिक तक नहीं लगाने देते। जब भी आलिया लिपस्टिक लगाती है तो वो उन पर चिल्ला पड़ते हैं। वो उन्हें अब मेकअप तक नहीं करने देते। यानी इंडिया की बड़ी फिल्म एक्ट्रेस अपनी मर्जी से घर में लिपस्टिक तक नहीं लगा सकती। अब इन सब बातों से ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ तो गड़बड़ है। जब से रणबीर की ये बात बाहर आई है, सभी ने उन्हें कंट्रोलिंग बुलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि आलिया की बातों से हर बार यही पता चलता है कि उनके हस्बैंड उन्हें कुछ न कुछ करने के लिए बताते ही रहते हैं। या उन्हें आलिया की आवाज नहीं पसंद, उन्हें आलिया का ज्यादा बातें करना नहीं पसंद। वो अपनी बेटी राहा के लिए भी ऐसा कह चुके हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी बेटी अपनी माँ पर नहीं जाए बल्कि अपने पापा पर जाए। ऐसा पहली बार नहीं है जब रणबीर कपूर ने अपनी वाइफ आलिया को किसी बात के लिए ट्रोल किया है। वो पहले भी उन पर ऐसी कमेंट कर चुके हैं जो काफी डिफेम करने वाली होती है। जब आलिया प्रेग्नेंट थी तब भी रणबीर उनको ऐसी बातें कहते थे जैसे उनका मजाक उड़ा रहे हो। वो एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं और आलिया को बॉडी शेम भी करते हैं। जब उन्होंने आलिया को प्रेगनेंसी का टाइम मोटा कहा था, उनका ये मजाक उन्हीं पर भारी पड़ गया था, जिसके बाद रणबीर को माफी भी मांगनी पड़ गई थी। इससे पहले एक इंटरव्यू में आलिया ने खुद बोल दिया था कि रणबीर को उनकी तेज आवाज बिल्कुल पसंद नहीं है, जो इस बात को एकदम साफ कर देता है कि वो अपनी बीवी को दबाकर रखना पसंद करते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि आज भी रणबीर कपूर का आशिकी मिजाज खत्म नहीं हुआ है। आज भी उनकी नजरें इधर उधर घूमती ही रहती हैं। आलिया ने लाइव चैट में ये तक बोल दिया था कि रणबीर को उनका ऊंची आवाज में बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। जब भी रणबीर गुस्सा होते हैं या आलिया को गुस्सा आता है तो वो उन्हें चुप रहने के लिए ही कहते हैं। वो अपने सामने आलिया को चू भी नहीं करने देते। इसी तरह की बातें सच इसलिए भी लगने लगती हैं क्योंकि कंगना रनौत ने भी ऐसी ही कुछ बातें कुछ दिन पहले कही थी। उन्होंने बिना नाम लिए आलिया, रणबीर और उनकी बेटी राहा के बारे में कहा था कि ये लोग सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए साथ में आते हैं। बाहर निकलेंगे तो कपड़े मैच करके पहनेंगे, खुद को पावर कपल की तरह दिखाएंगे, लेकिन असल में उनके घर में रहते हुए भी दोनों अलग अलग एक फ्लोर पर रहते हैं। रणबीर कपूर ट्रिप पर जाते हैं, लेकिन साथ में आलिया और राहा नहीं चाहती क्योंकि मिस्टर कपूर को अकेले मजा करना है। कंगना ने ये भी कहा था कि रणबीर उन्हें लगातार मैसेज करते हैं, वो उनसे मिलकर बात करना चाहते हैं। ये दोनों पति पत्नी एकदम फर्जी हैं। कंगना की सारी बातें इस बात को एकदम कंफर्म कर देती हैं कि आलिया अगर प्रेग्नेंट नहीं होती तो रणबीर उनसे कभी शादी ही नहीं करते। आलिया भट्ट ने रणबीर को धमकाकर शादी की, इसलिए अब वो इसकी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। वो उनकी बीवी तो बन चुकी है, लेकिन उनकी लाइफ में जरा भी खुशी नहीं है। कंगना ने तो ये तक कह डाला था कि ऐसा तभी होता है जब सेलिब्रिटी शादी किसी मूवी प्रमोशन के लिए करते हैं। इनका बस एक ही मोटिव है, पैसा और काम। इनकी ये शादी प्यार की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। उन्होंने महेश भट्ट पर भी टारगेट करते हुए कहा कि रणबीर ने शादी माफिया डैडी के प्रेशर में आकर की है। रणबीर कपूर को वैसे भी फिल्में मिलती नहीं है, ऐसे में अगर उन्हें काम चाहिए तो उन्हें पापा की परी से शादी करनी ही पड़ेगी। आलिया से रणबीर की शादी तो हो गई दोस्तों, एक बेटी भी हो गई, लेकिन रणबीर को फिर भी काम नहीं मिला, इसलिए अब वो दोबारा शादी तोड़ने के चक्कर में है। लेकिन कंगना ने अपने मैसेज में ये लिख दिया कि रणबीर को अब अपनी लाइफ और बेटी पर ध्यान देना चाहिए। ये इंडिया है, यहाँ एक बार शादी होती है, अब उन्हें सुधर जाना चाहिए। वैसे आलिया भट्ट की इमेज जितनी साफ आपको दिखाई पड़ती है उतनी है नहीं। उन्होंने अपने करियर के पहले दिन से ही अफेयर रखे, पहले सिद्धार्थ मल्होत्रा, फिर वरुण धवन और फिर रणबीर कपूर। इनके तो नाम आपने बस सुने ही होंगे, लेकिन फिल्मों में काम पाने के लिए उन्होंने कई और रिश्ते भी बनाए। एक तो उन्हें बॉलीवुड में काम भी अपने पापा महेश भट्ट की वजह से ही मिला और फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी उन्हें लगातार काम मिलता रहा। आलिया को अच्छे से पता है कि कैसे लाइमलाइट और न्यूज की हेडलाइंस में बनी रहना है। एक बार आलिया ने इंटरव्यू के दौरान आलिया ने अपनी इतनी पर्सनल बातें शेयर कर दी थी कि लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया था।
असल में इस इंटरव्यू में आलिया ने बताया कि उन्हें कौन सी पोजीशन सबसे ज्यादा पसंद है, जिसे सुनकर लोग हैरान हो गए थे। आलिया ने अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में खुलकर बात करते हुए कहा था कि उन्हें मिशनरी पोजीशन सबसे अच्छी लगती है। असल में आलिया जितनी क्यूट दिखती हैं, उनकी बातें कभी कभी लोगों को सोचने पर मजबूर भी कर देती हैं। आलिया ने एक बार कहा था कि अगर इस दुनिया में सिर्फ 50 साल का आदमी और 18 साल का लड़का बचता तो वह 50 साल के आदमी को डेट करना पसंद करेंगी। अब इस बात से तो आप भी समझ सकते हैं कि आखिर आलिया ने खुद से इतने ज्यादा बड़े रणवीर से शादी क्यों की है। दोस्तों, आलिया ने कई हिट फिल्में की हैं, जिसमें उनके सीरियस और दमदार अंदाज ने हर किसी को हैरान कर दिया। इस लिस्ट में राजी, गली बॉय, उड़ता पंजाब, डियर जिंदगी, टू स्टेट्स, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, डार्लिंग समेत कई फिल्में हैं। लेकिन ये सारी फिल्में उन्हें सिर्फ अपने पापा और करण जौहर की बदौलत ही मिल पाई थी। अभी जब आलिया ने शादी की और फिर वो कुछ महीनों में ही एक बच्चे की मां बन गई, तो हर किसी को लगा कि उनका करियर खत्म हो चुका है। लेकिन करण जौहर इस मामले में भी गॉडफादर की तरह आए और उन्हें रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में काम दे डाला। ये एक फिल्म सुपर हिट हो गई, जिसमें एक बड़ी स्टार कास्ट थी। वैसे आपको क्या लगता है कि रणवीर और आलिया का रिश्ता कितना सच्चा है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।